हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन टीचर्स ऑफ चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस ऑफ क्लास 8। इसके पहले के वर्कशीट्स के सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। अगर नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है 1 का ए, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही है उसको टिक करना है। इसमें से ए नंबर में बोला गया अ ट्रांसवर्सल intersects two lines which condition would always make the two lines parallel। कौन सा कंडीशन होना चाहिए कि टू लाइंस हमेशा पैरेलल होगा? तो फर्स्ट में क्या बोला गया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप फिगर में देख सकते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो है वो कहीं भी इक्वल हो सकता है। कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट करे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो वो कंडीशन नहीं होगा। सेकंड में बोला गया इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज कॉम्प्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होता है, अगर टू लाइंस पैरेलल हो तो उसको सप्लीमेंट्री होना चाहिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में बोला गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। फोर्थ में बोला गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन लेंथ, इक्वल इन मेजरमेंट। नाउ नंबर बी में बोला गया बेस्ड ऑन द डायग्राम गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इस डायग्राम के बेसिस पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए फर्स्ट नंबर में बोला गया ए पैरेलल टू बी, इसको हम लोग चेक करते हैं ए पैरेलल है कि बी के कि नहीं। तो दिस लाइन इज ए एंड दिस वन इज बी। ए और बी एक दूसरे के पैरेलल लाइन होंगे, अगर डी ट्रांसवर्सल उसको क्या कर देगा, यहाँ पर इन दोनों एंगल्स को इक्वल कर देगा। ये एंगल इसका नाम मान लेते हैं एक्स है, तो क्या हो जाना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा 110 डिग्री प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर का यूज करके हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो ये x का वैल्यू हो गया 70 डिग्री, यानी 70 डिग्री x का वैल्यू और उसके अल्टरनेट में एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने चाहिए, किसके लिए, पैरेलल लाइंस होने के लिए। सेकेंड में हम लोग देखेंगे ए पैरेलल टू सी है क्या नहीं। ए हो गया और सी हो गया। ए और सी पैरेलल होगा अगर ट्रांसवर्सल डी उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये 110 डिग्री है, दूसरा 115 डिग्री है, तो अलग अलग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अलग अलग नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वल मेजरमेंट के होना चाहिए, इसलिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया आपको, बी पैरेलल टू सी है कि नहीं। बी कहाँ है हम लोग का, ये दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी, तो बी पैरेलल सी के है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसको y। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से y का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का यूज करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 60 डिग्री होगा, जो इस साइड हो इस तरफ की ओर हो रहा है, तो क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अब 60 और 115 का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, क्या होने के लिए, ये लाइन बी और लाइन सी को पैरेलल होने के लिए। तो हम लोग देखते हैं चेक करके, y प्लस या 60 प्लस 115 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं, या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। को इंटीरियर एंगल्स होता है अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हो तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि इधर आ रहा है 175 डिग्री और इधर हम लोगों का आ रहा है 180 डिग्री, जो आपस में इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो हम लोग का थर्ड कंडीशन भी नहीं होगा। तो फोर्थ कंडीशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। फोर्थ में क्या, डी पैरेलल टू ई है, डी और ई पैरेलल है कि नहीं वो देखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक्स वाई, इस एंगल को मान लेते हैं जेड और इस एंगल को मान लेते हैं डब्ल्यू। लीनियर पेयर का यूज करके हम लोग जेड और डब्ल्यू का मेजरमेंट निकाल देंगे। जेड का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, जेड प्लस 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर से होता है हम लोगों का, तो लीनियर पेयर से क्या हो गया, जेड का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री।
ये z का वैल्यू हम लोग का निकल के आया 120 डिग्री। अब w का वैल्यू देखते हैं, ये इन दोनों का सम लीनियर पेयर से होगा, w प्लस 120 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ भी लीनियर पेयर से हो रहा है दोनों का सम, यानी कि w का वैल्यू कितना आ गया, w का वैल्यू आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री दैट इज 60 डिग्री। ये w का वैल्यू हम लोग का हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग देख सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल यहाँ पर बी है हम लोग का, डी और ई को पैरेलल बताना है या नहीं। ट्रांसवर्सल हम लोग का बी है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल कितने कितने 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, दोनों का सम हो जाएगा 120 प्लस 60, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री जब हो जाए तो क्या हो जाता है, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाता है। सो फोर्थ कंडीशन इज द राइट कंडीशन, फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में बोला गया इन द डायग्राम गिवन बिलो ट्रांसवर्सल TU इंटरसेक्ट्स PQ एंड RS एट V एंड W रेस्पेक्टिवली, फॉर विच वैल्यू ऑफ x इज PQ पैरेलल टू RS। बोला जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एक ट्रांसवर्सल है TU जो PQ और RS टू लाइंस को या वन पेयर ऑफ लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x के टर्म्स में दिया हुआ है कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पर कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए कि दोनों लाइंस पैरेलल हो जाए। तो टू लाइंस को पैरेलल होने के लिए, अगर टू लाइंस पैरेलल है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हाट विल बी इक्वल, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पोजीशन पर हम लोग देख सकते हैं क्या क्या है, 5x माइनस 22 है और दूसरा क्या है 3x प्लस 10 है। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू का साइन देंगे, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। x वाले टर्म को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ कर देते हैं, सॉल्व करेंगे इसको, 2x का वैल्यू कितना आ गया 32 आ गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 32/2 कैंसिल हो गया, 2 से 32 16 टाइम में, सो x विल बी इक्वल टू व्हाट 16। कौन सा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में बोला गया है पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट आर पैरेलल, एप्पल स्ट्रीट इंटरसेक्ट्स देम एज शोन इन फिगर बिलो। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर दो स्ट्रीट है, पीच स्ट्रीट एंड चेरी स्ट्रीट, एक दूसरे के पैरेलल है और एप्पल स्ट्रीट जो है उन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, जो उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल्स फॉर्म कर रहा है, यहाँ एंगल 1 और यहाँ पर एंगल 2 दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है इफ मेजरमेंट m एंगल 1 का मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 36 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 7x माइनस 9 डिग्री, व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल 1। एंगल 1 का मेजरमेंट यहाँ पर क्या होगा, यानी कि डिग्री के फॉर्म में क्या होगा, x के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम लोग अगर इस एंगल को एज्यूम कर ले एंगल 3, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होगा आपस में, एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3, रीजन होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। और क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 will be equal to 180 degree, reason angles on the same side of transversal is supplementary, कितना होता है is 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री हो जाएगा इन दोनों का सम। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का सम करके x का वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस 3, एंगल 2 का मेजरमेंट कितना है 7x माइनस 9 प्लस 3 के जगह पर हम लोग 1 का मेजरमेंट लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही आपस में इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 का वैल्यू पुट कर देंगे 2x प्लस 36, इसका सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं x का, 7x प्लस 2x 9x हो गया और -9 और 36 इनका सम क्या हो जाएगा
27 हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आगे क्या आ जाएगा हम लोगों का 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 में 7 जाएगा, 3 7 में 2 गया, 5 एंड 1 इतना बाय 9। अब दोनों को 9 से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 1 जा 9 हो गया, ये 9 1 जा 9 और यहाँ 6 3 बचा, 9 7 जा 63। तो क्या हो गया, x का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया 17। लेकिन x का वैल्यू एंगल 1 का मेजरमेंट नहीं है, एंगल 1 का मेजरमेंट क्या है 2x प्लस 36। तो एंगल 1 का मेजरमेंट निकालेंगे, 2x प्लस 36 का वैल्यू निकालेंगे, 2 इंटू 17 प्लस 36 हो जाएगा, यानी कि 34 डिग्री प्लस 36 डिग्री will be equal to 70 degree. In which option our answer is? Our answer is in option number 4th, that is 70 degrees our answer. Now in question number E. Question number E में बोला गया है in the diagram given below lines M and N are cut by transversals P and Q. What value of X would make lines N and M parallel? बोला जा रहा है कि 2 लाइन्स है N और M, उसको कब पैरेलल कर देंगे, जब 2 ट्रांसवर्सल कट हुए हैं P और Q। तो x का क्या वैल्यू हो जाएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा, यानी कि ये समझना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस ट्रायंगल को ले लेंगे, मान लेते हैं इसका नेम है ABC ट्रायंगल का नेम है। इस ABC ट्रायंगल में हम लोग क्या देख सकते हैं, ये एंगल और एंगल, ये इसका 1 नेम दे देते हैं, इस एंगल का नेम 1 है और इस एंगल का नाम 2 है। अब एंगल 1 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, सिंस N पैरेलल टू M एंड P इज ट्रांसवर्सल, ये हो गया। यानी कि हम लोगों का एंगल 1 का वैल्यू पता चल गया, कितना वैल्यू होगा, जो ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री एंड 1 विल बी इक्वल, दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल 2 भी उसी तरह निकाल लेंगे, एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। रीजन क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या होगा रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। तो ये दोनों एंगल 2 का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हम लोगों को 2 एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है, 3rd एंगल्स का हम लोग निकाल सकते हैं। क्या पता है हम लोगों को, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्या रीजन होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तीनों ही एंगल का सम 180 डिग्री आता है। तो एंगल 1 पता है हम लोग को कितना है, 1 इज 30 डिग्री और 2 भी पता है कितना 80 डिग्री, और x नहीं पता है, उसको फाइंड आउट कर देंगे। कैसे निकल जाएगा, इन दोनों का सम 110 डिग्री प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फर्दर क्या हो जाएगा हम लोगों का, x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड विच ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 70 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। दैट्स ऑल। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक चैनल के दूसरे वीडियोस को